भगवान सुखदेव परीक्षित को बता रहे हैं कि परीक्षित, नंद के गेह में आनंद का प्राकट्य हुआ। नंदस वात्मज उत्पन्न याता हलादो महा। हम सुख जानते हैं, लेकिन सुख से परे एक परम स्थिति है, उसको हम आनंद कहते हैं। क्योंकि सुख के विपरीत दुख खड़ा है, मान के विपरीत अपमान खड़ा है, लाभ के विपरीत हानि खड़ी है, संयोग के विपरीत वियोग खड़ा है, जन्म के विपरीत मृत्यु खड़ी है। किंतु आनंद के विपरीत ना कोई शब्द है और ना कोई दशा है, परमानंद। और ये परमानंद चित्त के अंदर उत्ताल तरंगे भर रहा। धरती के धनी धरती पर आए, उन्हीं से प्रेरित वसुदेव जी शीश पर धारण करके गोकुल ले आए। उस योग माया को स्वयं अपने टोकरे में धरा और अपने लाल को, नीलमणि को, हृदय धन को यशोदा के पार्श्व में लेटाया। यशोदा नहीं सो रही, वात्सल्य सो रहा है। भगवान प्रतीक्षा नहीं कर पाए, करवट बदली और मां की कंचुकी सरका दी। पीन पयोधर प्रकट हो गए। नन्हे हाथों से मां का स्तन पकड़ा, मुख में रख लिया। उस कोमल स्पर्श को पाकर मां की आंख खुल गई। अरे ये कब हुआ, कैसे हुआ? इसके होने की तो मुझे पीड़ा अनुभव ही नहीं हुई। मां नहीं जानती कि ये पीड़ा देने नहीं आते, ये तो जन्मों जन्मों की पीड़ाओं का हरण करने आते हैं। बड़े बड़े नेत्रों से यशोदा मैया के नेत्रों में झांक रहे हैं श्याम सुंदर। मां ने गोद में धारण किया। अरे ये रोता क्यों नहीं, ये टुकर टुकर मुझे क्यों देख रहा है? भगवान को अभिनय की सुधि आई, रुदन प्रारंभ हुआ और उनके रुदन ने सोए हुओं को, अलसाए हुओं को जगा दिया। सुनंदा ने आके देखा तो कांसे की थाली लेकर थाली बजाने लगी, घोषणा करने लगी कि परम भागवत श्री नंद राय जी की भारिया ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है, तो सारे गांव के अंदर जय हो जय हो जय हो जय हो। नंद घर आनंद भयो। बहुत सारे धन पाते हैं उदयपुर वालों हम, द्रव्य धन, हीरे पन्ने, सोना चांदी, आलीशान मकान, भारी प्रतिष्ठा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप धनपति हो तो आप लोगों को भाते होंगे। आप बड़े सफल हो तो लोग आपको बड़ा प्यार करते होंगे, जरूरी नहीं है। पद और प्रतिष्ठाओं की दौलत कमाने वालों को जरूरी नहीं है कि एक और धन मिले। एक और धन कौन? विशेष धन, वशिष्ठ धन, वो है लोकप्रियता। और नंद बाबा के पास ये धन बहुत है, वो लोकप्रिय है। और लोकप्रिय वो होता है जो सबके दुख सुख में शामिल होता है, जो हर रोती आंखों के साथ बहता है और हर मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराता है। लोकप्रिय वो होता है जिसकी अपनी खुशी तो सबकी होती है, लेकिन सबके गम वो स्वयं अपना बनाने के लिए आतुर हो जाता है। लोकप्रिय वो होता है देवियों, जो अपने दुख को पहाड़ जैसा भी हो पर किणके के बराबर समझता है, पर किसी दूसरे का दुख किनके जैसा हो उसे पहाड़ जैसा समझ के उसका सहयोग करने को तत्पर हो जाता है। लोकप्रिय वो होता है। और सबसे बड़ी दौलत लोकप्रियता है, और ये जिसके पास है वो धन्य है, वो कृतार्थ है। और नंद बाबा के पास ये लोकप्रियता, उनकी प्रसन्नता में सब प्रसन्न। नंद के घर पुत्र नहीं हुआ, नंद के घर आनंद हुआ। हम सबके हृदयों में आनंद, हमारे मनों में आनंद। और आनंद की पूंजी उनकी होती है देवियों, जिनके चित्त के अंदर शांति का साम्राज्य होता है।
और शांति का साम्राज्य उनके पास होता है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं की लगाम पकड़ना जानते हैं। शांति उनके पास नृत्य करती है जो कर्म निरत रहते हैं किंतु फलाकांक्षा से भरते नहीं। शांति उनकी बपौती होती है, उनके आसपास नृत्य करती है। शांति उनके पास होती है जो मन का संयमन करते हैं, जो इंद्रियों का संयम करते हैं। शांति उनका धन है जिन्होंने तप की आग में स्वयं को जलाया है। और तप मात्र धूनी रमाने को नहीं कहते, अपने कर्म क्षेत्र में हर पल चिरते रहना, मान अपमान झेल कर भी लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहना, यही तप है। और ऐसा तप, ऐसे तपस्वी धरती को धन्य करते हैं, कृतार्थ करते हैं।